मतलब उन्होंने कहा है कि जमानत दे दी गई है। आप इस चीज़ को मानते कि वो आएंगे? मुझे लगता है कि वो आएंगे, जो हालात हैं। आप इस चीज़ पे एग्री हैं कि वाकई वो 5 सालों में आया, आप भी आएंगे? वो तो बीमार थे बेचारे, वहाँ पे उनके इलाज हो रहा था, वो तो इसलिए नहीं आए। अब तो वो थोड़े बेहतर हैं माशाल्लाह। वो तो अब पहलवान भी हो गए ना, वो बीमार कहाँ से थे? बीमार थे, उनके प्लेटलेट्स जो थे वो कम हो चुके। अच्छा, हम भी कोई भी कारोबार हम भी कर रहे हैं ना, हमारे बाहर कस्टमर आता कहता पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता। पेट्रोल हम अपने सर में डाल लें, सिर्फ पेट्रोल ही सस्ता हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। जब दिल चाहता है चले जाते हैं, जब दिल चाहता है आ जाते हैं। वो तो बीमार थे ना बेचारे। बस वो जब उनके ऊपर कोई केस बनता है, इनको बीमारी शुरू हो जाती है। चले वो आए, कोई हमें करके दिखाएं, कोई चले हमें कोई पता चले, कोई बंदा तो है जो मुल्क के हक में अच्छा सोचने वाला। तो मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आप खुश हैं? बड़े खुश हैं माशाल्लाह। इतने सालों बाद आ रहे हैं, उसका दीदार करना पड़ रहा है, लेकिन मुश्किल है वो आए। नहीं क्यों, उनका कंफर्म हो गया आना। अब तो उनकी जो गिरफ्तारी के ज़मानत के वो जो वारंट हैं वो भी मतलब उन्होंने कहा है कि ज़मानत दे दी गई है। आप इस चीज़ को मानते कि वो आएंगे? मुझे लगता है कि वो आएंगे, जो हालात हैं। आप इस चीज़ पे एग्री हैं कि वाकई वो 5 सालों में आया, आप भी आएंगे? मैं अपना नहीं बता रही, आप मुझे अपना बताएं। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, अगर आप एग्री नहीं तो फिर हम कहाँ से एग्री हों? मैं तो यही नहीं कह रही कि मैं एग्री हूँ या नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ। चले, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, यही बात। अगर आप मतलब अभी नवाज शरीफ ने आना होता तो 5 सालों में आ जाता। तो आप आ जाएंगे ना, देखें ना, अब इलेक्शंस भी करीब है तो हो सकता है वो आ जाएं। चलो देखते हैं। वैसे कोई उम्मीद नहीं है 100 में ना, कोई 9% भी चांस नहीं है कि वो 10% आए। बहुत मुश्किल है वो आए। आपको क्यों लगता है कि मुश्किल? वो जिसने 5 साल गुजारे हों लंदन में। अब लेकिन वो तो बीमार थे बेचारे, वहाँ पे उनके इलाज हो रहा था, वो तो इसलिए नहीं आए। अब तो वो थोड़े बेहतर हैं माशाल्लाह। वो तो अब पहलवान भी हो गए ना, वो बीमार कहाँ से थे? बीमार थे, उनके प्लेटलेट्स जो थे वो कम हो चुके। अच्छा, और इलाज पाकिस्तान में नहीं था तो इंसानियत के नाते अल्लाह की हर किसी को तंदुरुस्ती दे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ साहब अब आएंगे वापसी। नहीं, तो अगर आ गए मुझे बताएं तो आपको खुशी होगी, आप जाएंगे उनके इस्तकबाल के लिए? हम पहले अपना आटा पूरा कर लें, फिर लोगों के पीछे जाएंगे। अब हालात ही आपके सामने हैं कि अब उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे, पहले अपना काम करें। क्या पता वो आएँ और थोड़ी जो है महंगाई उसको ख़त्म करें और चीज़ें जो है सस्ती वगैरह करें, आटा दालें चीनी सब कुछ उस पर वो काम करें, उस चीज़ पे। चले, अल्लाह करे। वैसे इतनी महंगाई मैंने कोई अल्लाह माफ़ करे 25 सालों में नहीं देखी, तो अब कहाँ से देखना पड़ रहा है। जो 3 सालों में जितनी महंगाई हुई है ना, तो इतनी महंगाई तो मेरे ख्याल से कोई 25 सालों में भी नहीं हुई होगी। हाँ, आपको क्या लगता है क्यों हुई है महंगाई, किसकी वजह से हुई है? बस अल्लाह बेहतर जाने। गरीब बंदा तो अपना कमाया अपना खा ही सकता है, और उसके अलावा हम लोगों को नहीं फिरना चाहिए। हम लोग देखें ना, गरीब तबका जितना भी है वही मर रहा है। कोई बैंक वाला नहीं, कोई गाड़ी वाला नहीं मर रहा, सिर्फ गरीब तबका। नहीं मर तो अल्लाह माफ़ करे वो भी हो रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं है। नहीं, गरीब ज़्यादा मर रहा है ना। जिस बंदे का 1000 रुपये दिहाड़ी है, उसने कमा के घर जाके 1000 रुपये खर्च करने उस हिसाब से, तो अभी वो खर्चा आपको पता है इस टाइम 2000 हो चुका है। इस टाइम 2000। हाँ, क्या पैगाम देना चाहेंगे नवाज शरीफ साहब को या हमारी गवर्नमेंट को, किसी को भी? हमारा यही पैगाम है। देखें, अगर हमारे खान साहब आएँ या मतलब ये आएँ, ये अंदर की बात की है ना अब आपने। देखिए, हम अंदर की बात पहले भी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इमरान खान के साथ पहले भी थे, अब भी थे, इंशाल्लाह हम मुकरते थोड़ी हैं। हमारे लीडर हैं, हम पहले भी वही चाहते हैं, अब भी वही चाहते हैं। बाकी देखिए क्या बनता है, अल्लाह खैर करे। हम चाहते हैं जो भी हुकूमत आए, लेकिन गरीब के लिए सहूलत दे, बेशक जो मर्ज़ी आए, लेकिन हमारे इमरान खान साहब इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और इंशाल्लाह सहूलत देंगे लोगों को अल्लाह के हुक्म के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? शान अली। शान, क्या करते हैं आप? मैं कारपेंटर हूँ और फ्री टाइम में ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, सही है। मुझे ये बताएं कि मुल्क के जो हालात हैं उनसे खुश हैं आप? नहीं जी, हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, जो कंट्रोल से बाहर है हुकूमत के। अभी तो पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा भाई, हर बंदा पेट्रोल की बात कर रहा है कि सस्ता हुआ है। हम भी कोई भी कारोबार हम भी कर रहे हैं ना, हमारे बाहर कस्टमर आता कहता पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता। पेट्रोल हम अपने सर में डाल लें, सिर्फ पेट्रोल ही सस्ता हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। आटा चीनी घी पत्ती, दुनिया की कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई सिवाय पेट्रोल। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, क्या कहेंगे? क्या लगता है आके क्या करेंगे? हमें तो कोई खुशी नहीं है। जिनको खुशी है उन्होंने सिर्फ पेट्रोल ही सस्ता किया है, क्योंकि उनके नवाज शरीफ के आने की खुशी में ही किया उन्होंने। बस इनकी अपनी मनमानियाँ हैं, अपनी हुकूमत है, अपने इदारे हैं, अपना मुल्क है इनका, अपने सारा निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है।
जब दिल चाहता है चले जाते हैं, जब दिल चाहता है आ जाते हैं। वो तो बीमार थे ना बेचारे। बस वो जब इनके ऊपर कोई केस बनता है इनको बीमारी शुरू हो जाती है। जब ये केस को माफ़ करवा लेते हैं तो इनकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। अब ये वापस आ रहे हैं तो अब देखें आगे क्या करते हैं। वैसे तो अवाम को तो इन्होंने बीमार कर दिया हुआ पक्का पक्का, खुद तो ये बीमार थे ना, अब इन्होंने अवाम को ऐसा बीमार कर दिया, ऐसा अवाम भी लंदन चली कर दिया हुआ है कि वो महंगाई की चक्की में बीमार हो गए हुए हैं। जो ऐसी बीमारी इन्होंने मुल्क को लगा दी हुई है, ना वो मुल्क से निकल सकती है ना वो बीमारी से अवाम निकल सकती है। तो कोई आपको खुशी नहीं है? आपको किसके आने से फिर खुशी है? कौन आएगा तो आपको लगता है मुल्क के हालात बदल जाएंगे? ये चाहते हैं कि जो भी आए इस मुल्क के लिए कोई बेहतर आए। हमारे रिश्तेदारी किसी के साथ नहीं है। हम कहते हैं कि जो आए इस मुल्क के लिए बेहतर आए और इस मुल्क का सोचे। तो आ रहे हैं, क्या पता वो कुछ अच्छा सोचे, महंगाई जो है उस पर कंट्रोल किया जाए। 45 सालों में तो इनसे कोई मुल्क में अच्छा काम नहीं हुआ। ना इन्होंने कोई महंगाई को काबू किया, ना किसी गरीब आदमी के लिए कोई वजीफ़े लगाए हैं यहाँ, ना ही इन्होंने कोई दूध की नहरें बगाई हैं, ना कोई शहद की नहरें नज़र आ रही हैं। अगर हमें कुछ उम्मीद थी तो वो इमरान खान से थी, मगर उस अकेले बंदे को ये 13 जमातें ऐसे पड़ी हैं जैसे पता नहीं क्या होता है। तो उस बंदे को अकेले को बेचारे को जेल में डाल दिया। तो डरते हुए हम भी बयान नहीं देते कि ये हमें भी PTI का समझ ना ले और हमें भी कुछ कह ना दे। मगर बात ये कि हम PTI के नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि मुल्क के साथ जो मुखलिस है ना, हम उसके साथ खड़े हैं। तो वो बंदा हमें मुखलिस नज़र आ रहा था मुल्क के साथ कि वो काम करना चाह रहा है, मगर वो अकेला बंदा ठीक था, उसके साथ हमला था, कुछ ऊपर नीचे था, वो उसको सेट करने में लगा रहा है। मगर हमें उम्मीदें उसी से थी और अभी भी उसी से हैं कि अल्लाह करे कि वो दोबारा वापस आ जाए। ये तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं तो जा रहे हैं। नहीं, अब तो सुना है आएंगे और फिर इधर ही रुकेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे मुल्क के लिए। अगर ये मुल्क के लिए कुछ करेंगे तो लोग इनको याद करेंगे, मगर फ़िलहाल तो हमें नज़र नहीं आ रहा। मगर ये देखें ना, इनके सर में दर्द होते ही लंदन भाग जाते हैं। अवाम किधर? सर में नहीं हुई थी, उनके प्लेटलेट्स कम थे इसलिए लंदन गए। भाई वही ना, सर में दर्द भी होता है ये लंदन भाग जाते हैं। मगर ये नहीं ना देखते कि अवाम का क्या यहाँ पे हाल है। हॉस्पिटलों में हाल देखें, महकमा सेहत पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, तालीम पे कोई काम नहीं किया। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएँ, कैसे उनको फ़ीसें दें, कहाँ से करें? हमारे कारोबार के हालात क्या, मुल्क को इन्होंने दिवालिया कर दिया। मैं तो ये कहूँगा यहाँ मुल्क ठेके पे है या वैसे दिवालिया हो चुका है, सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी है। चले, तो कोई उम्मीद नहीं है आपको उनके आने की? ना कोई खुशी? हमें इनके आने से तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये मुल्क को बेहतर करेंगे। मगर इनमें जो निगरान वज़ीर आला है ना, उसकी कारकर्दगी है कि उसने भाग दौड़ करके काम अच्छे किए हैं। अब देखें अभी के वो भी नून लीग ही है ना, अगर जो बंदा काम अच्छा कर रहा है हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। वो तो टेम्परेरी हुकूमत, देखें वो टेम्परेरी हुकूमत थी, मगर उसने अपना आप दिखाया टेम्परेरी में कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। अगर वो पक्का आ जाए तो शायद वो मुल्क को आगे लेके चले। आपको लगता है अगर वो पक्के आ जाएँ तो कुछ करेंगे? आ जाए तो वो करेंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने कच्चे में रह के इतना कुछ करके दिखाया है ना। तो जो बंदे के अंदर सलाहियत होती है वो करके दिखाता है। इनके अंदर सिर्फ लूटमार और अपने बैंक बैलेंस खजाने बनाने के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आया। तो आपको नहीं लग रहा कुछ होगा? मगर अगर होगा तो हमें कहते हैं, हमें तो यही नज़र आता है कि इमरान खान साहब खुद बाहर आ जाएंगे ना तो वो कुछ करेंगे हमारे मुल्क के लिए। इनसे कोई उम्मीद नहीं हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन नाम है जी। मोहसिन, क्या करते हैं आप? मैं क्रीम ब्लॉक में इंजन ब्रांड पे जॉब करता हूँ। हाँ, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भाई ने एक बंदे को मिलना था, उसके साथ आया हूँ। बंदे को मिलना था? मिल लिया बंदे को या अभी मिलना है? नहीं, अभी वेट कर रहे हैं उसका वेट कर रहे हैं और मुल्क के हालात देख रहे हैं कि क्या तब्दीली हो रही है, क्या हमारे हक में सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो क्या देखने को मिला आपको? देखने को तो यही मिला है कि ज़्यादातर गलत ही हो रहा है, बेहतरी तो किसी तरफ से नहीं नज़र आ रही हमें। क्या गलत लग रहा है आपको? क्या चीज़ें गलत हो रही हैं? गलत यही है कि कुछ अवाम का सुधारा जाए, कुछ चीज़ों में जो अब आगे बढ़ी हैं कोई थोड़ी नीचे आए, कोई हर बंदा कोई चलो एक टाइम के खाने के काबिल हो। ठीक है, आपके सामने ही है कि अब तो इस तरह के हालात हुए हैं कि कारोबार वैसे बड़े स्लो हुए। ठीक है, हर बंदा परेशानी से कोई काम बदलने की सोच रहा है। ठीक है, जो कन्वेस वाले बंदे हैं वो पैदल आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हालात हैं आपके सामने। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो आएंगे तो कोई महंगाई जो है वो थोड़ी कम होगी या नहीं होगी? अब नवाज शरीफ साहब वापस आए या जोन सा मर्जी है, ठीक नहीं, वो तो लंदन से वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर। चलें वो आए, कोई हमें करके दिखाएं, कोई चले हमें कोई पता चले। कोई बंदा तो है जो मुल्क के हक में अच्छा सोचने वाला। अभी तक तो जो भी चेंजिंग हो रही है उसमें कोई यानी कि कोई तब्दीली नहीं, कोई एहसास नहीं किसी
हुकूमत आवाम के मुतालिक, ठीक है। जो भी सुधार रहा है आगे से काम बिगाड़ ही रहा है, सुधार तो कोई भी नहीं रहा, ठीक है। अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं कुछ सुधारते हैं तो चले, ये है कि बड़े कमज़ोर बंदों की जो इस टाइम बेरोज़गार हुए हैं सबकी दुआएं होंगी उन्हें, अपनी हुकूमत फिर से इस तरह कायम कर लेंगे वो। तो आप चाहते हैं कि उनकी हुकूमत आए? मैं चाहता हूँ कि उसकी हुकूमत आए कि जो मुल्क को अच्छा चलाने वाला। अच्छा, किसी एक खसूसी पार्टी की तरफ नहीं है आप, मतलब बस जो आए वो अच्छा चलाए? बस जो अच्छा चले हम उनके साथ हैं। तो उनके लिए कोई पैगाम नवाज शरीफ साहब के लिए? नवाज शरीफ साहब के लिए पैगाम यही है कि चलें, कोई जब किसी जगह पे बंदे को मौका मिले तो बंदा कोई अपने नेक काम जाहिर करने के लिए भी ना किसी कमज़ोर लोगों को या कोई जो मुश्किलात में है उनके साथ खड़े हों, ताकि पता चले कि पुराना लीडर फिर पुराना ही होता है। लगता है आपको वो खड़े होंगे? पेट्रोल भी वैसे देखें अभी सस्ता हो गया है थोड़ा सा। हाँ, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर शायद वो खड़े हो जाएं, ठीक है। फ़िलहाल उनके अलावा यहाँ इमरान खान के बाद तो अब तक लेके मैंने कोई अभी तक अच्छा लीडर ही नहीं देखा। मतलब नवाज शरीफ और इमरान साहब के बाद कोई आपने अच्छा लीडर नहीं? अभी तक कोई भी नहीं अच्छा लीडर देखा। तो हो सकता है वो आएँ कुछ ना कुछ करें। अगर आएंगे अच्छा करेंगे तो वेल एंड गुड हमारे लिए भी उनके लिए भी। फिर हम ये है कि फिर हम उनके साथ खड़े होंगे अगर वो हमारे हक़ में अच्छे होंगे तो। वोट उन्हीं का होगा? अगर वो हमारे हक़ में अच्छे होंगे तो वोट फिर उन्हीं का ही होगा। जी नाज़रीन, आपने जाने लोगों की राय, आप हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ अपनी होस्ट मारू खान को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।